दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गांधी टॉक्स मूवी को। दोस्तों आज इस मूवी की मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं शुरू से अंत तक। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन सुन के आप मूवी की पूरी कहानी जान सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी सारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो देखने के बाद आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गांधी टॉक्स ये एक अनोखी और गहरी और सोचने पे मजबूर करने वाली एक मूवी है। ये फिल्म लगभग मूक साइलेंट फिल्म एक शैली में बनी है जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं, चेहरे के हाव भाव, आंखों की भाषा और प्रतीक कहानी कहते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे एक बड़ी हिम्मत है। दोस्तों हालांकि मूवी की जो कहानी है एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जो कि इसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम होता है दोस्तों मिस्टर गांधी। वह कोई महात्मा गांधी नहीं बल्कि एक आम इंसान है, हम लोग की जैसा, और एक आम इंसान की तरह वो जिंदगी भी जी रहा होता है। लेकिन उनके विचार और उनकी सहन शक्ति और जो उनकी चुप्पी होती है उसे असाधारण बना देती है। हालांकि दोस्तों ये चीज अगर किसी इंसान में आ जाए तो वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं रह जाता, वो नॉर्मल इंसान से वो 2 कदम हट जाता है, दूरी पे चला जाता है। अब गांधी एक ऐसे ही मिडिल क्लास का बंदा होता है, काफी ज्यादा अकेला होता है और काफी ज्यादा शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है। उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, किसी भी बात को लेकर वो ज्यादा बहस नहीं करता, ना किसी दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने की उसकी आदत है। एक अकेला रहने में उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वह समाज की भीड़ में रहता हुआ भी वो बिल्कुल एक अकेला महसूस करता है। दुनिया बोलती भी है, समाज वाले लोग भी कहते हैं, चिल्लाती भी है, झगड़ती है, लेकिन गांधी चुप रहता है। और यही चुप्पी इस फिल्म का दोस्तों सबसे बड़ा हथियार है, जो कि आपको धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगी। दोस्तों हालांकि फिल्म की शुरुआत बिना किसी संवाद की ही होती है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई गई है जिससे हमें शुरुआत में ये अंदाजा लगे कि अब मूवी की जो कहानी है यहीं से स्टार्ट होगी और ये जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये मूवी खत्म नहीं होने वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है गांधी टॉक्स मूवी में। जब कैमरा एक साधारण के कमरे में घूमता है तो पुरानी दीवारें होती है जहाँ पे हमें बिल्कुल साफ साफ एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। वहाँ एक कोना भी दिखाई देता है जहाँ पे गांधी जी बैठा हुआ है। अब जो गांधी जी का दिनचर्या है काफी ज्यादा नॉर्मल है, साधारण है। सुबह उठना, बस या ट्रेन में सफर करना, काम पर जाना, लौटकर अकेले खाना, चुपचाप सो जाना। यानी कि आजकल के जीवन में जो हम एक नॉर्मल और जो एक मिडिल फैमिली के लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके विचारधारा में यही है, उनकी धारणा यही है। लेकिन इस शादी के पीछे एक गहरी थकान और एक टूटन छुपी हुई है। अभी गहरी थकान, टूटन के बारे में अभी इसी पे जो पूरी फिल्म जो है पूरी फिल्म समझाई गई है, जहाँ पे हमें समाज का टकराव भी दिखाया जाता है कि गांधी जिस समाज में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वो बेहद क्रूर होता है, लालची भी होता है और काफी ज्यादा संवेदनहीन भी होता है। लोग झूठ बोलते, धोखा भी देते, हिंसा को सामान्य मानते हैं, ताकत के आगे झुकते। लेकिन गांधी ये सब कुछ देखता है पर बोलता नहीं है, क्योंकि उसे ना झूठ बोलने की आदत होती है, ना किसी को धोखा देने की, ना हिंसा को अहिंसा में बदलने की, ना किसी के ताकत के आगे झुकने की। बस वो एक कहते हैं ना कि गांधी जी के 3 बंदर, देखना, बुरी चीजों को नहीं देखा जाता, बुरी चीजें नहीं बोली जाती और बुरी चीजों को नहीं सुना जाता। बस ये जो गांधी है, हालांकि ये आजकल का गांधी है, लेकिन ये सारी चीजें वही फॉलो करता है गांधी जी के 3 बंदर वाला। अब यहाँ दोस्तों धीरे धीरे जब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि फिल्म गांधी के अतीत की एक झलक देती है, जो कि कभी गांधी भी बोलता था, उसने कभी भी आवाज उठाने की कोशिश की थी, उसने न्याय के खिलाफ भी बोला, सिस्टम से काफी ज्यादा सवाल भी किए, सच्चाई का उन्होंने साथ भी दिया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? काफी ज्यादा भयानक हुआ था। उसके अपने लोग उनसे अब दूर होने लग गए।
उसे कमजोर समझा गया और अंत में उसे तोड़ दिया गया। और यही सब दोस्तों रीजन है जिस वजह से समाज में, अगर मोहल्ले में अगर किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, या कोई उसके प्रति कुछ बोले, या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मान लो वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो, तो वो सुनता तो सब कुछ है, देखता भी सब कुछ है, मगर बोलता कुछ नहीं है। और यह एक सबसे बड़ी घटना होती है जिसे फिल्म साफ शब्दों में नहीं बताती, इशारों में तो ये मान लो हमें सब कुछ दिखा देती है कि गांधी ने अंदर से अब खत्म कर दिया है। उस दिन के बाद गांधी ने बोलना ही छोड़ दिया, देखना ही छोड़ दिया। और ये चुप्पी डर की नहीं है दोस्तों, बल्कि एक विरोध की चुप्पी है। उसने मन ही मन ये ठान लिया था, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ इंसाफ की जगह ना इंसाफी हुई है, तो मैं इसका एक दिन बदला जरूर लेके रहूंगा। जो लोग मुझे झूठ से हराया है, मैं उसको एक दिन सच साबित करके दिखाऊंगा। दोस्तों फिर यहाँ से फिल्म की जो कहानी है वो आगे बढ़ाई जाती है, और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फिल्म का मिडिल हिस्सा समाज की सच्चाई को एक बेरहमी से दिखाता है, जहाँ पे हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि सड़कों पे, रोडों पे झगड़े हो रहे हैं, सत्ता का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, गरीबों पे काफी ज्यादा जुल्म ढा रहा है, गरीबों पे काफी ज्यादा बहसबाजी की जा रही है, अमीरों की यहाँ पे मनमानी दिखाई जा रही है। गांधी का हर जगह मौजूद है, कभी बस स्टॉप पर हमें दिखाया जाता है, तो कभी ऑफिस में दिखाया जाता है, कभी कंपनियों में दिखाया जाता है, तो कभी रोड के किनारे दिखाया जाता है। बस यही सब उसके जीवन में अब चल रहा है, अब यही सब उसकी जो लाइफ में है, यही सब चलता रहता है। बस वह सब कुछ देखता है लेकिन प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं देता, जिस वजह से लोग उसे काफी ज्यादा कमजोर समझने लगते हैं, बुज़दिल समझने लगते हैं, और उसे लगता है कि ये बिल्कुल अकेला है, इसको किसी भी प्रकार की समझ नहीं है, इसे कुछ नहीं आता। लेकिन उसे क्या पता, इसके अंदर ही अंदर किसी चीज की आग जल रही होती है। लोग गांधी को अब काफी तक कमजोर समझने लगे हैं। कुछ लोग गांधी का तो मजाक भी उड़ाने लगते हैं, कुछ तो उसे पागल भी अब समझ चुके हैं, और कुछ उसे काफी ज्यादा बेकार किस्म के इंसान समझ सके। मगर गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो, पागल समझ रहे हैं, समझने दो, बेकार इंसान बोलते हैं, बोलने दो, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दर्शक धीरे धीरे समझने लगता है। जब आप इस मूवी को जब थिएटर में वॉच करोगे तो हालांकि वो तो फिल्म की बात है, लेकिन आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि गांधी कमजोर नहीं बल्कि अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। भले ही गांधी बाहर से शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग जल रही है, एक ऐसा आग जो कि अगर एक उसकी चिंगारी भी बाहर आ जाए तो ये पूरी दुनिया को जला सकती है। फिर दोस्तों कहानी से हमें यहाँ आगे की तरफ दिखाई जाती है, और जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म के ऐसे कई दृश्य हैं जहाँ पे उसकी आंखें अब काफी ज्यादा सवाल पूछती है, उसका चेहरा अब दर्द से काफी ज्यादा भरा हुआ होता है, उसकी सांसें अब भारी हो चुकी है, और या वही आदमी है जो बोल नहीं रहा है लेकिन सब कुछ महसूस कर रहा है। वो कहते हैं ना कि हवा हम देख नहीं सकते मगर महसूस जरूर किया जा सकता है। बस यही चीजें वो गांधी फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे फिल्म की बहुत गहराई से प्रतीकों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जहाँ पे टूटा हुआ हमें शीशा, जो कि टूटा हुआ समाज हमें दृश्य को दिखाया जाता है, बहता हुआ पानी यानी कि एक समय का बदलाव, और वहाँ पे हमें एक अंधेरा जो कि सिस्टम की सच्चाई, कोई कानून नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, एक दृश्य बहुत कुछ कहता है। और जहाँ पे कहानी हमें एक ऐसी मोड़ पे लाती है दोस्तों कि जब गांधी एक बेहद अमानवीय घटना का गवाह बनता है। फिर दोस्तों यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, उसे मारा भी जाता है और लोग तमाशाबीन बने रहते। गांधी वहाँ मौजूद होता है, वह सब कुछ देखता है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता है, नजरों के सामने होता है, लेकिन वो भागता नहीं है। यही वो क्षण है जहाँ फिल्म की असली सवाल उठता है, क्या चुप रहना अपराध है? अब दोस्तों फिल्म यहाँ से जो है बेहद काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जो कि हमें एक बांध के रखती है। और यहाँ पे गांधी जी का फैसला ये आता है कि गांधी पहली बार अब सक्रिय होता है, लेकिन बिना बोले
वह सिस्टम के खिलाफ अब खड़ा हो चुका है, सत्ता को आईना भी दिखाता है और हिंसा उसी की भाषा में अब जवाब देने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क भी है। गांधी की हिस्सा बदलने के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, बल्कि एक न्याय के लिए। वह एक एक करके उन चेहरों को बेनकाब करता है जो समाज को खोखला कर रहा है, जो समाज की बुराइयां कर रहा है और जो दूसरों के प्रति वो नाइंसाफी कर रहा है। दोस्तों, फिल्म का क्लाइमैक्स, गांधी अभी भी चुप है लेकिन पूरी दुनिया उसे सुन रही है। उसके काम सवाल बन जाते हैं, उसकी आंखें एक बयां बन जाती है, उसकी चुप्पी एक आंदोलन बन चुकी है और लोग समझते हैं कि असली ताकत आवाज में नहीं बल्कि सच में होती है। दोस्तों, यही चुप्पी जो कि लोग कहते थे पागल हो गया, यही चुप्पी अब फाइनली आंदोलन बन चुकी है। यही आंखें, जिस आंखें से वो सब कुछ देखता है, अब वो आंखें एक बयां बन चुकी है और वही सवाल जो दुनिया मांगते रह गई और वही सवाल एक चिंगारी बन चुकी है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि गांधी सच में टॉक्स करता है। फिल्म की आखिरी सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि गांधी काफी ज्यादा अकेला खड़ा है, चारों तरफ बहुत ज्यादा सन्नाटा हुए, लोग इधर उधर खड़े, कैमरा उसके चेहरे पे अचानक से आके स्टॉप होता है और तब वह अभी भी नहीं बोलता। लेकिन दर्शक अब फाइनली समझ चुका है कि गांधी बोल चुका है, उसकी चुप्पी ने अब सब कुछ कह दिया और यही वजह है कि फिल्म का नाम गांधी टॉक्स रखा गया। तो दोस्तों, गांधी टॉक्स मैं बताना चाहता हूं कि इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हर आवाज शब्दों का मोहताज नहीं होता, चुप्पी भी एक विरोध हो सकती है। समाज को बदलने के लिए शोर नहीं, सच चाहिए। गांधी टॉक्स दोस्तों, अगर सही ढंग से इस मूवी को अगर आप वॉच करते हो तो ये एक मनोरंजन फिल्म नहीं है बल्कि एक अनुभव है जिससे आप दुनियादारी की बहुत चीजें आप सीख सकते हो। इसका मतलब दोस्तों, मैं बताता हूँ कि क्लाइमैक्स के डीप एनालिसिस काफी ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आई होप आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन बेहद पसंद आया आपको और गांधी टॉक्स की मैंने जो पूरी स्टोरी बताई शुरू से अंत तक, आई होप आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच कर लिया है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, इसकी कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आजकल के जनरेशन पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या ये कहानी रियल कहानी दिखाई गई है। आई होप आपका जो भी राय है आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।